लक्ष्मण कुमार की भली प्रकार से औषधि करेंगे। जाबंत जी, आप क्या हो प्रभु? आप भी वैद्य बतला रहे हैं, वो भी दुश्मन की पुरी में, वहां उनको लेने के लिए कौन जाएगा? हे प्रभु, मुझे आज्ञा दे, वैद्य को लेने मैं जाऊंगा। लंका में, लंका का हर घर कोना कोना मुझे मालूम है। आप आज्ञा दे। जाओ हनुमान, अति शीघ्र वैद्य को लेके आओ। जय श्री राम। हरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, हरि लघु रूप आलो भवन समेत तुरंता। मैं तो लंका में सो रहा था, यहाँ मुझे कौन लाया है? बैदराज जी, यहाँ मैं लेकर आया। आपको प्रभु के सेवाहिता से चलना है। बड़े हर्ष की बात है, चलिए। प्रसन्न रहिए बैदराज जी। स्वामी, सुनाया जाए इस दास को किस लिए बुलाया गया है? बैदराज जी, हाँ ना, यही सब कारण बताने के लिए मैं आपको अपने पास तक बुलवाया। रावण की ओर से उनका ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ सेनापति बनकर आया था। हमारे इधर से हमारे छोटे अनु लक्ष्मण गए थे। मेघनाथ ने पता नहीं कौन सी शक्ति का प्रहार किया, जिससे हमारे लक्ष्मण ना ही कुछ बोल रहे और ना ही अपनी आंखें खोल रहे। इन्हीं की दवा करने के लिए मैं आपको अपने पास तक बुलाया हूँ। मैं सेवा करूंगा आपकी। तात बजरंग बली जी, देखिए रावण का जो पुत्र मेघनाद है, लक्ष्मण कुमार को ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है। साधारण मर्जों की औषधि मेरे पास में है, इसकी औषधि हमारे पास में नहीं है। अगर कोई लाने वाला योद्धा तैयार हो तो मैं औषधि का परिचय अवश्य बता सकता हूँ। बैदराज जी, आकाश में हो या पाताल में हो, सागर में हो या पर्वत में हो, लाएगा हनुमान से, चाहे रहमा के घर में हो। बतलाए इसका रंग रूप किस हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाई हो तो दिल के पहले आ जाएगी। वो औषधि है कहाँ, किस प्रकार की है, कैसे मुझे प्राप्त होगी, ये आप कहकर बताएं। औषधि मैं लाऊंगा। अच्छा बलबीर, बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधियों। उत्तर दिश में द्रोणागिर है, वहां पर पाओगे औषधियों। दीपक की तरह वो जलती है, संजीवनी उसको कहते हैं। यदि नहीं सवेरे तक आई तो प्राण नहीं बच सकते हैं। उत्तर दिशा में द्रोणागिरि नाम का पर्वत है, वहां आपको औषधि मिलेगी। लेकिन सूर्य नारायण के किरण निकलने के पहले औषधि रामादल में हाजिर हो जाए, लक्ष्मण कुमार के प्राण बच जाएंगे। बैदराज जी, सूर्योदय होने से पहले औषधि लाकर आपके पास में दूंगा। प्रभु दीजिए, आयासना कीजिए। रोज कर कहूं क्षण में वो चंद्र बिंदु को पिदारू में पकड़ लाऊं, धनवंतर को अहिराज अभी दाल मुख अमृत लखन को जिलाऊं मैं। कहिए तो ब्रह्मा जी संसो अमर अमर वाणी को बुलाऊं मैं। कहिए तो निज प्राण को निचोड़ लखन के मुख में डाल लखन को जिलाऊं मैं। हे भगवान, मुझे आज्ञा दे। हनुमान हो सब लायक पवन सुत, तुम बल बुद्धि निधान, पहले ला दो औषधि, ये लखन जिया दो प्राण। गोद सुमित्रा मात की भरी रहे कपिनाथ, है सोहाग उर्मिला का हनुमान तुम्हारे हाथ। कपिपत की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है। वन अशोक में सीता का
तुमने ही प्राण उबारा है, अब जान डाल दो लक्ष्मण के, राघव को पूर्ण सुखी कर दो। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, तुम उसको और ऋणी कर दो। 60 लाख योजन तो जाना, फिर तो युद्ध नहीं आना। जो कहू रात बीत जाए अनुमत, नहीं पाऊ बलवाना। तुरंत तात द्रोणा गिरधाओ, लाओ सजीवन जाई। जौन बात तो कहे चुके ना, सोई करो मन लाई। वैसे ही तात अवध को जाना, भरत को कुशल सुनाना। भरत कुशल तुम लेकर प्यारे, शीघ्र यहाँ तक आना। जाओ हनुमान, अति शीघ्र जाओ। जय श्री राम। राम चरण सर सिजे उर राखी, चला प्रभंजन सुत बड़ भागी। वहाँ दूत एक परम जलावा, रावण काल ने विग्रह आवा। इंद्रजीत ने छोटे तापस को ब्रह्म शक्ति का प्रहार तो ठीक किया, लेकिन शक्ति प्रहार का समय का चुनाव नहीं किया। शायद दोपहर के समय शक्ति प्रहार किया होता, छोटा तापस दुनिया छोड़ चुका होता। लेकिन संध्या के समय शक्ति प्रहार कर गए और रात्रि भर लक्ष्मण को जिंदा रहने का मौका दिया। और हनुमान औषधि लेने को जा रहा है। अगर हनुमान को रोका नहीं गया, औषधि जरूर लाएगा। उचित होगा कि आज की रात्रि हनुमान पहाड़ तक ना पहुंचे। रोकना होगा, जैसा भी हो रोकना होगा। पर है कौन? है कौन जो हनुमान जैसे बानर को रोक सके? है काल में। अभी जाऊंगा, काल ने भेज कर हनुमान का मार्ग अवरुद्ध कराऊंगा। अरे हनुमान, चल चलो। कहां जाओगे? कहां जाओगे? मेरी चाल से खींच लूंगा मैं तुम्हें आकाश और पाताल से। सावधान हो जाओ। हो रावण काल ने विग्रह आवा, रावण काल ने विग्रह आवा। है लंका का मायावी, खा पी के खर्राटे लगा रहा। अरे काका, काका बच्चे किया देख, आयरे का हजम नहीं करना है। मैं इसको जगा रहा हूं और सोचता है किसके बच्चों की मां जगा रही है। त्रिलोक विजेता महाराजा रावण आज इसको इसकी औरत समझ में आ रहा है। अरे काका, पहले बताओ, मदिरा को तुम पीते हो या कि मदिरा तुम्हें पीती है? सोने के लिए भोजन करके थोड़ा सा पी लिया था। संभालो संभालो। सुनाए
हुजूर रात्रि का समय, ना कोई सेवक, ना कोई सारथी, ना रथ, कैसे आना हुआ? आना हुआ इसीलिए आज का युद्ध मेघनाथ का था। हाँ छोटे तापस लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति मार के मूर्छित कर दिया, हाँ लेकिन शक्ति प्रहार का समय भूल गया। जी संध्या के समय शक्ति प्रहार कर गए और रात्रि भर लक्ष्मण को जिंदा रहने का मौका दे दिया। जी सुखेना भाई जो है औषधि किया तो नहीं लेकिन बता दिया। हाँ ठीक कर दिया। ये गलत किया, ये गलत कर उसको नहीं बताना था। नहीं बताना था। हनुमान जो है औषधि लेने को जा रहा है। हाँ उचित यह होगा कि अगर आज की रात्रि औषधि न आए, सूर्योदय हो जाए, फिर लक्ष्मण नहीं बचे पाएगा। हाँ जी लेकिन उसके लिए हमें हनुमान को रोकना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हनुमान सूर्योदय के पहले औषधि जरूर लाएगा। हुजूर हनुमान को रोका जाए काका, रोका जाए। हाँ लंका में ऐसे बहुत सारे बहादुर हैं जो कि एक रात की क्या बात हनुमान को कई रात भटका सकते हैं। जी वो योद्धा तो बड़ा भाग्यशाली होगा। कौन? जिसके लिए आपकी आज्ञा होगी। हाँ जी जरूर भाग्यशाली होगा। हनुमान का मार्ग कौन रोकेगा? उस योद्धा का चुनाव मैं कर चुका हूं। कौन है हुजूर? ओ काम तुम करोगे काका, तुम। मुझे मत करे हुजूर, अन्नदाता, क्योंकि आप देख रहे हैं जो वानर आपके देखते देखते आपके लंका में आया, अशोक उद्यान उजाड़ा, जम्बू माली को मारा, अक्षय जिसका अक्षय नहीं था उसको भी मार दिया, उस वानर की रास्ता कौन रोक सकता है? नहीं हुजूर, देखिए एक बात बताऊं, जिस दिन से आप वो भारत देवी को चुरा के लाए हैं ना, लंका में बड़ी आपत्ति आ रही है। मैं तो कहता हूं अगर आप उसको वापस कर दो तो झगड़ा खत्म हो जाए। तुमने सोच कर चलिया। सुनो, अगर मेरा काम ना होता अब तक मैं तुम्हारा काम कर दिया होता। जी मैं जानता हूं, सीता जानता वापस हूं। कर दो। तुम्हारा बाप क्या सीता? सीता वापस कर दो। नहीं हुजूर, थोड़ा सा एक बार सोच लो। क्या करूं यार, जाऊं कि न जाऊं? जाने पड़ेगा। अगर जाता हूं तो वहां हनुमान एक मुक्का मारेगा, एक मुक्के में खत्म कर देगा, और नहीं जाता तो ये दुष्ट यहीं खत्म कर देगा। अगर इसके हाथ से मरूंगा तो फिर से राक्षस बनना पड़ेगा, और यदि भगवान के दूत के हाथों मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए जाना ही उचित है। हुजूर मैं जाऊंगा हुजूर। मैं तो ये सोच रहा था कि बंदर, बिल्ली, चूहा इनकी रास्ता रोकने के लिए ये तो बड़ा छोटा काम। लेकिन हनुमान जैसे बानर को रोकना बहुत टेढ़ी खीर होगा। तुम मायावी हो, अपने माया से, सिर्फ माया से हनुमान को रोक सकते हो, बल से नहीं। जाओ काका, जाओ। चिंता मत करिए हुजूर, मैं एक रात नहीं कई रात भटका सकता हूँ। हाँ समय बहुत कम है। आप तो जाइए। तो फिर तुम पहले जाओ। मैं गया। ओ काका, कहां जा रहे हो? उत्तर दिशा की ओर। कहां? इधर है, इधर। मैं चला गया हुजूर। अस कही चला रच सिमग बाया। यार जाना पड़ेगा, अपना राजा है, इतने दिन तक इसका नीमक खाया हूँ, नीमक का भी कुछ फर्ज होता है, वो भी फर्ज अदा करूंगा।
और यदि हनुमान के हाथों मर गया तो मुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन कैसे? ऐसे जाऊंगा तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत मार डालेगा। इसलिए मैं अपना ये वेश चेंज कर दूं। क्या करूं? हनुमान संतों का भक्त है, यदि संत बन जाऊं तो हनुमान का मार्ग में रोक सकता हूं। परंतु मेरा मुंह राक्षस का है, संत का मुंह तो अच्छा होता है। कैसे? माया का सहारा लूंगा। माया के सहारा से मैं अपना यह स्वरूप बदल दूंगा। चल मेरी माया, दे मुझे सहारा, बना दे मेरा अच्छा सा मुख, बना दे मुझे संत। चल हाँ यार, मुख तो ठीक हो गया, लेकिन कपड़े तो राक्षस के हैं, कपड़े भी बदल देता हूं। अरे अभी एक बच्चा, अभी एक और, अरे अभी एक और बच्चा, अभी एक और बच्चा, अभी एक और, अरे अभी एक बच्चा, अभी एक और है, अभी एक बच्चा, अभी एक बच्चा है, अभी एक बच्चा है, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी एक बच्चा, अभी एक और है, ओहो अभी एक बच्चा, अरे एक बच्चा, अभी एक और, अभी एक और, अभी एक बच्चा है, अभी एक बच्चा, अब नहीं बचा है, ये एक संत बन गया। चल माया, अचला मैं लेके आया था, बाकी संत बनने में जो सामग्री लगे वो दे दे माया। संत के दाढ़ी मूछा होते हैं, दे माया। ये बन गया संत। ए माया, कमंडल दे माया, कमंडल। ये संत का कमंडल आ गया। ए माला दे माया, माला। जाप करना पड़ेगा, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हाँ, ए माया, चमीटा दे, चमीटा।
काम और कर दे। एक सुंदर मंदिर, मंदिर के पीछे एक तालाब, एक कुटिया रहने के लिए, तालाब पर खिले हुए कमल, नाचते हुए मोर, बोलते हुए पपीहा, चारों खूंट में मंदिर, एक विशाल मंदिर ऐसा बना के दे दे माया। ओहो, ये देखो एक विशाल मंदिर, आहा, खिले हुए कमल, चारों फूट में मंदिर, रहने के लिए कुटिया, नाचते हुए मोर, बोलते हुए पपीहा। क्या बात है, आहा, कितना पावन आश्रम है। ए माया, एक काम और कर दे, हनुमान जहां कहीं भी हो, उसको इतना जम के प्यास लगे, इस जंगल में कहीं भी जल न मिले, भटकता भटकता मेरे आश्रम में आ जाए। चल मेरी माया, कर दे सहारा। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मूलि बूझ जल पियो जाय श्रम। चलते चलते मुझे प्यास लगी हुई है। ये सुंदर आश्रम दिख रहा है, संत जी विराजमान है, इनके पास जल अवश्य होगा। चलकर मिलता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवो, वो देखो महात्मा जी को। अरे रावण, जिस दिन से तूने भगवती सीता का अपहरण किया है, उस दिन तो लंका में अब युद्ध प्रारंभ ही हो गया है। वो देखो, एक राक्षस एक वानर को मार दिया। अरे राक्षसों, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, विजय तो प्रभु श्री राम की ही होगी। यहाँ बैठे बैठे हमारे सेना का युद्ध देख रहे हैं, आत्मज्ञान है। महात्मा जी को प्रणाम। आसमान भव, खुश रहो हनुमान। महात्मा जी, मुझे प्यास लगी हुई है, आपके पास में जल हो तो दीजिए। प्यास लगी है? जी हाँ। हाँ, इस कमंडल में पहले से ही जार घोर के रख दिया, इसको पिएगा तो अभी खत्म हो जाएगा। ए हनुमान, इस कमंडल में जल है, ले पी लो पी लो पी लो। हे मुनिवर, इस कमंडल में बहुत थोड़ा जल है, इतने जल से मुझे संतुष्टि नहीं होगी। कहीं सरोवर हो तो बताइए, ये बहुत कम है। इस जल में संतुष्टि नहीं होगी, निगूड़े हो क्या है? निगूड़ा? हाँ। इसका अर्थ तो मैं नहीं समझा मुनिवर। तुमने आज तक किसी से दीक्षा नहीं लिया है, वो क्या किसी को होती? जीवन में गुरु नहीं बनाए हो क्या? वो तो मैं जानता ही नहीं। हाँ, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है बच्चा। मैं तो अपने प्रभु को ही स्वामी मानता हूँ। मुझे प्यास लगी है, आप ही गुरु बन जाइए। हाँ, मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे अंतःकरण में दिव्य ज्योति प्रवेश करूंगा, जिससे कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात तुम देखोगे। जिस तरह मैं एक जगह बैठे बैठे ये संसार की बात देखता हूँ, वैसे तुम भी देखोगे। तुम्हारे जीवन को मैं शून्य कर दूंगा बच्चा। तो गुरु बनाने में क्या लगेगा? कुछ लगता भी है? बस कुछ न लगेगा, एक श्रीफल एक अचला, बस। हाँ, अभी लेकर आया। अरे सुनो बच्चा, इधर सुनो। तांबूल लेते आना, तांबूल और कुमकुम। एक ही बार में बता दीजिए, मुझे ज्यादा समय नहीं है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा वो लेते आना बेटा, बूटी जो संतों को लगती है। और बस बस। जय श्री राम। मिलो, यहाँ तक तो काम बन गया। अब अगर हनुमान जल पी के आ गया तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए बच्चों के माँ को बुला लेता हूँ, कुछ काम वो बनाएगी। ए बच्चों की माँ! आहा, ये बच्चों के माँ की बोली है कि बंदूक की गोली है? चली आ मेरे पास में। खुद रहो, दूर चल दूर चल दूर चल, छूना नहीं मेरे को। अभी मैं संत बन गया हूँ। संत
कि चमीटा सुधारूं क्या? अब मैं काल नेम से कलीमल दास बन गया हूँ। अच्छा, हाँ, किस लिए बुलाए हैं? देख, हाँ, हनुमान बानर जो है हाँ, वह तालाब में जल पीने के लिए गया है। हाँ, हाँ, इसलिए तू जा, हाँ, उस तालाब में मगरी बन के रहना। हाँ, और जैसे ही वो तालाब में जाए उसका पांव पकड़ के जल में डुबा देना। आज रोटी बनाई हूँ, चावल चटनी नहीं बनाई हूँ। मैं क्या कहता हूँ, इसको चावल चटनी सुनाई देता है। इधर सुन, हाँ, हनुमान बानर जो है हाँ, वो तालाब में जल पीने गया है। अच्छा, तू जा, उसका पांव पकड़ के उसे जल में डुबा देना। हाँ, 26 तारीख को तेरे बहन का गमन हो रहा है। अभी तेरे कान को थोड़ा साफ कर दूं चमीटा से क्या? हाँ, पास से बता, पास। हनुमान बानर हाँ, तालाब में जल पीने गया है। हाँ, तू मगरी बन के तालाब में रहना और उसका पांव पकड़ के जल में डुबा देना। जल्दी आना है, मैं जाती हूँ तुम्हारा काम करने के लिए, जल्दी आना है। मैं मगरी हूँ, हे तात बजरंगबली जी। ये जो महात्मा बना बैठा है महात्मा नहीं है, घोर राक्षस है। डुबा दे, डुबा दे। घोर राक्षस है, मायावी राक्षस मुनि न हो यह निश्चर घोरा। अमानहु सत्य वचन कपि मोरा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अपाल न बांका कर सके जो जग पहली हो। ये महात्मा नहीं है, मायावी राक्षस है। इसका गला मसल के मारिएगा, हमको उद्धार कीजिए आपकी। उद्धार जय हो, जय श्री राम। अरे ओ संत जी, संत जी, अरे आइए, जाएंगे नहीं? अरे गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। मंत्र नहीं देंगे बेटा। हम बंदरों में ऐसा है कि मंत्र ना भी ले तब भी दक्षिणा देते हम हैं। नहीं देंगे। जय श्री राम। पाछे हम ही मंत्र तुम देहु, सिर लंगूर लपेट पछारा, सिर लंगूर लपेट पछारा, निज दल प्रगट से मरती मारा। राम राम कही छाण सी प्राणा, पुलि मन हरस चलो हनुमाना। जय श्री राम। ये क्या? पूर्व दिशा की ओर लालिमा, सूर्य भगवान उदय हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हे सूर्यदेव, ये हनुमान हाथ जोड़कर आपसे विनय करता है, आप उदय नहीं होना, छिपे रहना। कब तक? जब तक ये जड़ी प्रभु श्री राम के पास में ना पहुंचा दूं, लक्ष्मण कुमार जीवित ना हो जाए, तब तक आप उदय नहीं होना। अन्यथा समझ लेना सूर्यदेव, ये हनुमान एक बार आपको ग्रास किया था, देवताओं को कहने से बाहर कर दिया था। यदि इस बार लक्ष्मण कुमार के जीवन के पहले आपका उदय होगा तो संसार में भीषण अंधकार होगा। इस बार यदि निकल गया तो फिर हनुमान छोड़ने वाला नहीं। हे सूर्य, ध्यान रखना, इतना संकट सूर्यवंश पर है। लंका के लीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए उदय न होना तुम। जब तक ये जड़ी न पहुंचा दूं मैं, उस समय निकलना है भगवान, संकट की निशा मिटा दूं मैं आपकी। जय हो, जय हो सूर्यदेव, मेरे प्रार्थना को स्वीकार करें। जय श्री राम। देखा सैल नयब सधी चीना, पूरे पर्वत में आग लगी हुई है, औषधि पहचान में नहीं आती। अगर कुछ लेकर गया, औषधि ना हुई तो लक्ष्मण कुमार के प्राण नहीं बचेंगे। देखा सैल नयब सधी चीना,
सहसा कपि ऊपर गिरी। हाँ, एक काम करता हूँ, पूरे पर्वत को उठाकर ही ले जाऊंगा। जो औषधि होगी वैद्यराज पहचान लेंगे। जय सहसा कपि ऊपर गिरी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गिरी गही गिरी निसी नभ भावत भयऊ। गही गिरी निसी नभ भावत भयऊ। अवधपुरी पर कपि गया। अवधपुरी आकाश मार्ग से हनुमंतलाल जी जा रहे हैं। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। गही गिरी सी नभ भावत भयऊ। अवधपुरी पर कपि गयऊ। देखा भारत हाँ देखो विशालयति। कोई दुष्ट चलता हुआ पहाड़ लेकर जा रहा है। कहीं हमारी अयोध्या में छोड़ देगा, तुम्हारी अयोध्या जलकर नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसे एक बाण मारकर यहीं पर गिरा लेना। बिन फर सायक मारेऊ। चाप श्रवण लगितान पर मुरच महिला गत सायक। सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये। कपि समीप अति आतुर आए। विकल बिलोकी किस उर लावा। जागत नहीं बहु बाती जगा। हाँ देखो, ये तुम्हारे प्रभु का नाम ले रहे हैं। लगता हमारे प्रभु के कोई भक्त है। उठो तात, उठो तात, उठो। हाँ देखो, तात ना ही कुछ बोलते हैं और ना ही अपने आंखें खोलते हैं। यदि मैं अपने प्रभु की सेवा मन क्रम वचन से किया हूँ तो तात की मूर्छा दूर हो जाए। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। कही जय जय कौशलाधीसा। लीन कपि हिउर लाई। पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई। सुमिरि राम रघुकुल तिलक तात कुशल। हे तात, हमारे प्रभु की कुशलता कहकर सुनाओ। हे प्रभु, भैया भरतलाल, प्रभु की कुशलता नहीं है। पंचवटी से माता सीता का हरण हो गया। लंका का रहने वाला नीच महाराजा रावण माता सीता का हरण किया। लंका से महाराजा रावण का पुत्र मेघनाथ और कुमार लक्ष्मण का युद्ध था। ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है। ये सभी लेकर जा रहा था, आप बाण मारकर गिरा लिए। विलंब हो जाएगा, सूर्यदेव उदय हो जाएंगे। लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। भैया भरतलाल, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया जो कि मैं अपने प्रभु के एक भी काम में नहीं आ सका। हे तात, आप हमारे बाण में बैठ जाओ। हमारा बाण वही छोड़ देगा जहाँ हमारे प्रभु हैं। भैया भरतलाल, एक तो मेरा भार, दूसरे ये पर्वत का। नहीं, आप आज्ञा दीजिए, आपके बाण से शीघ्र जाऊंगा। आज्ञा दे।
तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत। अस कही कपियाय सुपद अस कही आय सुपाई पद मंत्री चलो हनुमंत। भरत बाहु मन शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। है श्री भरतलाल जी के प्रेम को अनन्य प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में है। प्रभु श्री राम जी के विरह में बालों के जटाएं तपस्वियों का भेष अयोध्या के बाहर निवास। धन्य है भरतलाल आपके प्रेम को, धन्य है। राम लक्ष्मण ही निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी। बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो। अर्ध रात कपि नहीं आयो। राम उठा अनुज उर लायो। राम उठा अब तक नहीं आए हनुमत वीर। आए विधाता किस तरह हृदय धरू मैं दी। न जाने उस द्रोणागिर तक जा ही न सका कपिराई हो। डूबा हो कई राई में योद्धा लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है तब तो विधाता ने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। तारे फीके पड़ गए बीत गई आधी रात। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जात मेरे भ्रात। लक्ष्मण उठ जाओ। मम हित लागी तजव पितु माता। सहव विपिन ही में आतप बाता। सो अनुराग कहा भाई उठहो न सुनी बच भी केला। लक्ष्मण तुमने तो अपने माता पिता को त्यागन मेरे कारण किए थे। वह तुम्हारा अनुराग कहाँ लक्ष्मण। उठ जाओ लक्ष्मण। जो जन त्यों बनु बंधु बिछोहु। पिता बचन मन त्यों नहीं हो। लक्ष्मण जो मैं ऐसा जानता वन में बंधु बिछो पिता बचन नहीं मानते हो। चाहे समझावत को लक्ष्मण अगर मैं ऐसा जानता कि वन में जाने से मेरे भाई से मेरा बिछो हो जाएगा मैं दाऊ जी के उन वचनों को कभी नहीं मानता। लक्ष्मण कभी नहीं मानता। सुत बीत नारी भवन परिवारा। हो ही जाहि जग बारही बारा। लक्ष्मण मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। पत्नी पुत्र धन खजाना परिवार ये सब बारंबार मिल जाते हैं। अस विचार जिया जागहु ताता। मिलय न जगत सहोदर भ्राता। लक्ष्मण लेकिन इस संसार में
अपना एक बार सहोदर भाई खो जाए वह दोबारा कभी नहीं मिलता लक्ष्मण। ऐसा विचार करके उठ जाओ। पल पल व्याकुलता बढ़े, लक्ष्मण छिन छिन छीजत रैन, करी बिलाप प्रभु मनुज सनो, कहे बंधु से बैन। लक्ष्मण उठ जाओ। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बो, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बो। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस हृदय में घोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल। मुझसे बातें करो लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण। इस धरती में और न होगा मुझ जैसा हथ भागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन पे लागा, जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का नाता, मैं भी अपने प्राण तजूंगा जो नहीं आज तू जागा। लक्ष्मण उठ जाओ। अखियों के तारे, अखियों के तारे लल्ला, अखियां तू खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, भैया को दुलारे बोल कछु बोल। जई हम अबध कौन मुँह लाई, नारी है तू प्रिय भाई, बर अपजस सहत्यो जग माही, नारी हानि विशेष चतनाई। लक्ष्मण मैं बिना तुम्हारे है भैया किस तरह अबोध को जाऊंगा। माता पूछेगी लखन कहा तो क्या कहकर समझाऊंगा। जलहीन बीन सी व्याकुल हो मैया तड़फड़ा उठेगी जब, इस छाती से इस गोदी तक ज्वाला बड़बड़ा उठेगी तब तो बोलो लक्ष्मण मेरे कैसे न जलेगा जगत वहां। बच सकते हैं क्या लपटों से भरत और शत्रुघ्न। इन सबको अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सभी के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। लक्ष्मण मैं अयोध्या कौन सा मुख लेकर जाऊंगा। अगर मैया पूछेगी लक्ष्मण कहाँ है तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा। लक्ष्मण तुम मुझे उठकर समझाते क्यों नहीं हो। बिछुड़ी मोरी जोड़ी लखन बिना, बिछुड़ी मोरी जोड़ी लखन, बिछुड़ी मोरी जोड़ी। भैया बिना मेरे अनुज बिना, बिछुड़ी मोरी जोगी बंधु बिना। बहुविधि सोचत सोचे विमोचन, बहुविधि सोचत
विमोचन। अब हनुमान नहीं आने वाले, सूरज भगवान उदय होने का समय हो गया। भाइयों, अपने उपकारों के घट को प्रात पूर्ति करते जाना। अंतिम मुराद इस राघव की है प्रात पूर्ति करते जाना। इतना करना, हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, कसकर एक ही वस्त्रों में हम दोनों को लिपटा देना भाई। यदि चिता बनाना मुश्किल हो तो जल में यही बहा देना। सागर की ठंडी लहरों में हम दोनों को साथ सुला देना। इतना लिख देना, इस सागर के तट पर भाई भाई का यादगार है। इस सागर के मरघट पर हनुमान नहीं आएंगे, मेरे लक्ष्मण नहीं बचेंगे भाइयों। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर सकल। आई गयौ हनुमान, करुणा महावीर रस। हरसी राम भेटू हनुमान, हरसी राम भेटू हनुमाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, हरसी राम भेटू हनुमाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। आज प्रभु श्री राम एक संसारी मानव की तरह अपने अनुज लक्ष्मण के लिए विलाप कर रहे हैं। तुरत वैद्य तब कीन्ह उपाय। बोलिए वैद्यराज। हाँ, अब वैद्यराज जी की फीस मिलना चाहिए। कितनी फीस है आपकी? फीस है इनके 100 रुपए मिलेगी। हे वैद्यराज जी, हाँ, आपको पता है कि यहाँ आप शांति धाम खर्रा की पावन भूमि पर विराजमान हैं। 5100 क्या 51,000 मिल जाएगा। आप लक्ष्मण जी की दवा करिए और बाद में अपनी फीस लीजिए। ठीक है, औषधि मैं कर रहा हूँ। वो तुरंत वैद्य तब कीन्ह उपाय। तुरंत वैद्य तब कीन्ह उपाय। उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। बोलिए लक्ष्मण कुमार जी की। हृदय लाई प्रभु भेटे उभ्राता, हर से सकल भालु कपित्राता। हृदय लाई प्रभु भेटे उभ्राता, हर से सकल भालु कपित्राता। कपि पुण्य वैद्य तहाँ पहुँचावा,